शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3159। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस समय ये जीवेन ने इस शिखर छठे क्षेत्र विशेषज्ञ को एक ही झटके में मिटा दिया। ये जीवेन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। अपनी स्तर 7 की साधना के साथ भले ही वह चरम पर नहीं पहुंचा था, वह पहले से ही बेहद भयानक था। एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना कठिन था। जब राक्षस को वश में करने वाला मूसल बाहर आया तो यह एक पहाड़ की तरह बह गया, जिससे दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। उसके आक्रमण से हजारों विदेशी जीव जंतु चूर चूर हो गए। वे ये जीवेन के हमले का विरोध नहीं कर सके। बूम बूम बूम। ये जीवेन अजेय और अत्यंत बहादुर था। उसे कोई रोक ही नहीं सकता था। हालांकि उसके हाथ में राक्षस को वश में करने वाले मूसल में अपनी मूल शक्ति नहीं थी, फिर भी लोगों को कुचलने के लिए इसका उपयोग करना सटीक था। ये जीवेन को अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करने में देर नहीं लगी। चाहे कितने भी विदेशी प्राणी आए, वे सभी उसके द्वारा मिटा दिए गए। उसी समय उसके पीछे कई जादुई शक्तियां अचानक कई अवतारों में बदल गईं। साधारण तोप के चारे को खत्म करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये जीवेन की अजेय बहादुरी से कई विदेशी प्राणी चिंतित थे। उनमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भुगतान नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि ये जीवेन अधिक गहराई तक नहीं जाएगी। राक्षस को वश में करने वाला मूसल पकड़कर ये जीवेन ने सीधे विदेशी प्राणियों की सेना में प्रवेश किया और उनमें से हजारों को नष्ट कर दिया। गर्जन। इसी समय पूरे शरीर पर रक्त लाल बालों वाला एक खतरनाक जानवर दहाड़ रहा था। वह आसमान से उछला और ये जीवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। मैं उसे रोक दूंगा, इस अशुभ जानवर ने अपना मुंह खोला और कहा। फिर ये सीधे ये जीवेन की ओर दौड़ा। मुझे रोको। ये जीवेन ने अपने सामने पहले साम्राज्य सम्राट स्तर के प्राणी को देखकर व्यंग्य किया। अपने हाथ में राक्षस वश में करने वाला मूसल इस भयंकर जानवर की ओर तेजी से टूटते ही एक भेदी ध्वनि उत्पन्न करने लगा। बूम। एक तेज गर्जना के साथ राक्षस वश में करने वाले मूसल ने इस भयंकर जानवर के सिर को लगभग कुचल दिया। उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया, खून बिखर गया और हड्डियों के टुकड़े घूम गए। बूम। विदेशी प्राणियों की अंतहीन सेना से टकराकर इस भयंकर जानवर का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। इस नवप्रबुद्ध सम्राट स्तर के प्राणी के पास स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह सीधे ये जीवेन के मूसल से कुचलकर मर जाता। गर्जन। वह खूंखार जानवर अभी भी आसमान की ओर चिल्ला रहा था, क्योंकि वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि मार्शल सम्राट सील आसमान से उतरा और लगभग तुरंत ही जानवर से टकरा गया। बूम। एक और मशरूम बादल उगाया और यह प्रथम क्षेत्र सम्राट स्तर का प्राणी तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। इसकी मौलिक आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और यह अपने चारों ओर विदेशी प्राणियों के एक बड़े समूह को बहा ले गया और सीधे हजारों मील के निर्जन क्षेत्र को नष्ट कर दिया। ये दृश्य देखकर अनेक विदेशी प्राणी भयभीत हो गए। ये तो बस एक राक्षस था। यहाँ तक कि एक सम्राट स्तर का प्राणी 2 चालों में मारा गया था। यदि कोई और होता तो शायद वे समूह में मरते। इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं निकला। इस समय भयानक संप्रभु सम्राट युद्ध के मैदान में हर जगह कहर बरपा रहे थे। हालांकि यह इतना भयानक युद्ध क्षेत्र था, फिर भी दोनों तरफ कई विशेषज्ञ थे और कोई नहीं जानता था कि कितने थे। हालांकि केवल शाही सम्राट ही दुनिया में घूमने में सक्षम थे। दोनों पक्षों के कई संप्रभु सम्राट युद्ध के मैदान में मारकाट मचाने लगे। जब तक उन्हें अन्य विशेषज्ञों का सामना नहीं करना पड़ा जो संप्रभु सम्राट भी थे, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। फिर भी ये जीवेन जैसे बहुत कम लोग थे जो अजेय थे। कुछ समय तक कहर बरपाने के बाद अधिकांश शाही सम्राटों पर अन्य शाही सम्राटों द्वारा हमला किया जाएगा। उनके लिए वास्तव में अजेय होना असंभव था। दूरी में क्लाउड सम्राट ने ये जीवेन को सभी दिशाओं में घूमते देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। फिर उसने ठंडी घूंट भरी और लड़ने लगा।
जैसे जैसे उसने संघर्ष किया वह ठीक हो गया। अभी अभी येज़िवेन के साथ उनकी लड़ाई के कारण उन्हें कुछ आंतरिक चोटें आई थी। उसे यकीन था कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो वह अनिवार्य रूप से हार जाएगा। युद्ध और भी तीव्र हो गया। स्टॉर्म सी क्षेत्र की दो प्रमुख ताकतें स्टॉर्म सिटी को एक झटके में उखाड़ फेंकने और फॉर्चून गॉड राजवंश की सेनाओं को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गई। उन्मादी हत्या थी हर समय हो रहा है। स्टॉर्मविंड सिटी के किनारे कई लोग उस घर की रक्षा कर रहे थे जिसमें वे पीढ़ियों से रह रहे थे। वे और भी अधिक उन्मादी थे। इसके अलावा कई प्राचीन मैट्रिक्स को सक्रिय किया जा रहा था। वे सभी शून्य में बह गए। एक पल के लिए पूरी स्थिति गतिरोध में थी। अचानक एक आकृति दूर से उड़कर आई और सीधे सेना में जा घुसी। उन्मत्त हंसी के साथ वह बेतहाशा हत्या करने लगा। वह जहां भी गुजरा फॉर्चून गॉड राजवंश के विशेषज्ञ हार गए। वे उसकी एक भी चाल का सामना नहीं कर सके। ये स्थिति वैसी ही थी जब येज़िवेन ने अपना रास्ता निकाल लिया था। वह अजेय था और एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल था। कुछ ही दूरी पर तारा सम्राट, जो अधिक दूर नहीं था, उससे मिलने गया। 10 से भी कम चालों में उसे पीटा गया और गंभीर चोटें आई। मरना। वह आकृति जोर से हंसी और स्टार सम्राट को मौके पर ही मारने के इरादे से सीधे अपनी हथेली से उसे नीचे पटक दिया। हालांकि स्टार सम्राट पहले से ही बहुत मजबूत था, उसके और नवागंतुक के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। अचानक जैसे ही वह सफल होने वाला था, एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और उसने स्टार सम्राट को पकड़ लिया, जिससे वह इस घातक प्रहार से बच गया। बूम! हमला चूक गया और नीचे स्टॉर्मविंड सिटी पर गिरा। एक पल में पूरा स्टॉर्मविंड शहर हिंसक रूप से हिल गया। उस हमले की शक्ति पूरी दुनिया को भेद सकती थी, लेकिन अंत में इसे अवरोध द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। जब स्टार सम्राट को लगा कि वह मरने वाला है, तो उसने पाया कि वह बच गया है। परिणामस्वरूप उसने देखा कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्शल सम्राट येज़िवेन था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, साथी दाववादी। स्टार सम्राट ने मुंह से खून थूकने के बाद कहा। इतने कम समय में उनका रंग रूप काफी निखर गया। इस समय सम्राट क्षेत्र के सम्राट की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई थी। इसलिए सम्राट क्षेत्र के सम्राट को मारने के लिए उसे लगातार हमला करना होगा। अन्यथा सम्राट क्षेत्र का सम्राट जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसने पहले जो कुछ भी किया था वह सब अर्थहीन हो जाएगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। येज़िवेन थोड़ा मुस्कुराया। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसने उस आकृति को देखा जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर आकृति ने देखा कि उसके शिकार को किसी और ने बचा लिया था। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने उस दिशा में देखा तो वह अचानक एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी आंखें जहरीली जीभ से भी अधिक ठंडी ठंडक से खिल उठी और वह अचानक उड़ गया। येज़िवेन, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गेंग जिन टाइगर किंग था, जिसे येज़िवेन के हाथों भारी नुकसान हुआ था। इस समय उसकी ताकत न केवल अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी, बल्कि 7वें दायरे में भी आगे बढ़ गई थी। वह सम्राट क्षेत्र के सम्राटों के बीच एक बड़ा शॉट बन गया था। अन्यथा स्टार सम्राट 10 से कम चालों में गंभीर रूप से घायल नहीं होता। मार्शल सम्राट, सावधान रहे। ये गेंगजिन टाइगर किंग अफवाहों से कहीं अधिक मजबूत है। स्टार सम्राट मदद नहीं कर सका, लेकिन याद दिला सका। हालांकि वह जानता था कि येज़िवेन ने पहले गेंगजिन टाइगर किंग को हरा दिया था, लेकिन उसके सामने गेंगजिन टाइगर किंग उसकी अपेक्षा से कई गुना अधिक शक्तिशाली और भयानक था। मैं समझता हूँ, वह सिर्फ एक पराजित प्रतिद्वंद्वी है। डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन उसने और शाश्वत दिव्य सम्राट ने हाथ मिलाया था, लेकिन वे मेरा कुछ नहीं कर सके। आज का दिन कोई अपवाद नहीं होगा। येज़िवेन एक चट्टान की तरह गतिहीन थी। वह पीछे नहीं हटे। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस अवधि के दौरान गेंगजिन टाइगर किंग को क्या सामना करना पड़ा था। वह वास्तव में 7वें दायरे में कदम रखने में सक्षम था।
ज्ञात हो कि सम्राट ली, जिनकी ताकत उनके जैसी ही थी, केवल छठे दायरे के चरम पर थे। इन सैकड़ों वर्षों में वह कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने सातवें लोक में भी कदम रखा था। उसी दायरे में उसे डरने की कोई बात नहीं थी। पराजित प्रतिद्वंद्वी, ये ज़िवेन के शब्दों ने गेंग जिन टाइगर किंग की आंखों को और भी ठंडा कर दिया। ये ज़िवेन के शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने और उसके घावों को उजागर करने के समान थे। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। ये ज़िवेन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज बिना किसी दफन के मर जाओ। गेंग मेटल टाइगर सम्राट के शरीर पर स्वर्णिम आभा उभर रही थी। अंतहीन गेंग मेटल क्यूई में बदल गया, एक भयानक तलवार की रोशनी एक के बाद एक निकलती हुई। एक पल में यह अज्ञात था कि स्टॉर्मविंड सिटी की कितनी सीमाएं नष्ट हो गई थी। ये ज़िवेन को मात नहीं देनी थी। उन्होंने 3000 ग्रेट दास को पूरी तरह से रिहा कर दिया। उनमें से प्रत्येक एक भयानक महान दास अवतार में बदल गया और गेंग जिन टाइगर किंग का पीछा करने वाले विदेशी प्राणियों का वध कर दिया। दोनों पक्षों के बीच इस टकराव में ये दो भयानक दिग्गजों की छाया की तरह था। हर कोई अपना असली चेहरा नहीं देख सका। वे केवल बेजोड़ और बेहद तेज आंखों की एक जोड़ी को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दोनों पक्ष दूर से ही एक दूसरे के आमने सामने थे। हालांकि उनकी जादुई शक्तियां एक दूसरे के शिविर के विशेषज्ञों को मार रही थी। इस समय गेंग जिन टाइगर किंग ने मोर्चा संभाला और हमला किया। एक भयानक मुट्ठी ऊर्जा फूट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे थे। वह आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं चाहती हूँ कि आप मरे। गेंग जिन टाइगर किंग दहाड़े। अनगिनत गेंग जिन क्यूई उसके शरीर से फूट पड़े। उसके शरीर में खून प्रचंड लहरों की तरह था, लुढ़क रहा था और बढ़ रहा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी आंखों की जोड़ी जैसी थी। पहले वह ये ज़िवेन से हार गया था और लगभग मारा गया था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। अब वह क्रोधित होकर इस अपमान को धोने के लिए यहाँ आए हैं। ये सातवें क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड का क्रोध था। इससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग फीका पड़ गया और युद्ध क्षेत्र उदास हो गया। यह मुट्ठी की ऊर्जा अद्वितीय थी। क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? ये ज़िवेन दहाड़ उठा। एक हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। तो क्या हुआ अगर आप सातवें दायरे में पहुंच गए हैं? गेंग जिन टाइगर किंग की मुट्ठी के सामने ये ज़िवेन ने भी एक मुक्का मारा। इस मुक्के में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। यह ऐसा था मानो कोई आकाशगंगा उसके द्वारा संचालित हो रही हो। ये बहरा कर देने वाला और असीमित था। ऐसा लगा मानो इस मुक्के से पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। गेंग जिन टाइगर किंग के सामने ये ज़िवेन नहीं झुके। वह उससे नहीं डरता था। उन्होंने ताकत से मुकाबला किया और ताकत का जवाब ताकत से दिया। जाहिर है वह सिर्फ हाड़ मांस वाला इंसान था। हालांकि ये ज़िवेन का मुक्का एक दिव्य पिंड की तरह था। ये पूरे तारों भरे आकाश को एक गुफा में बदलने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लगा जैसे कोई अद्वितीय शासक क्रोधित हो गया हो। टकराना। ये ज़िवेन की मुट्ठी शानदार सुनहरे रंग से चमक रही थी। गेंग जिन टाइगर किंग की मुट्ठी भी गेंग जिन के रंग से चमक उठी। आखिरकार दोनों टकरा गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।